नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात करेंगे दान के विषय में। जी हाँ, दान हमारे जीवन का एक अहम पहलू है। खास करके भारतीय जीवन का, खास करके सनातन व्यवस्था में जो जीवन है, उस जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है दान। वो भी तब जब हम अपने पुरुषार्थ से कुछ कमाते हैं, जब पुरुषार्थ के बल पर हम कुछ अर्जित करते हैं, अपने मेहनत से जब हम कुछ अर्जित करते हैं, उस मेहनत के द्वारा अर्जित किए हुए धन का हम थोड़ा दान करते हैं। कहा जाता है कि मेहनत से अर्जित किया हुआ धन का 10वां भाग अपने गुरु के लिए या जिनको आवश्यकता है उनके लिए या परमार्थ के लिए, परमात्मा के कार्य के लिए हम यह दान करते हैं। भारतीय शास्त्र दान के अलग अलग कहानियों से, कथाओं से भरा पड़ा है। मैं उसमें नहीं जाता, मैं आपको बस एक उदाहरण देना चाहता हूँ और फिर अपने दान के विज्ञान से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ जो भगवान शिव का फोटो देख रहे हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती, बीच में गणपति बप्पा भी हैं। भगवान शिव का एक नाम भोले दानी भी है। इतने भोले हैं जिनका कोई जवाब नहीं, और इतने बड़े दानी हैं उनकी कोई तुलना नहीं है। कहते हैं माँ पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने सोने की लंका बनवाई, और रावण जब दान में मांग लिया तो भगवान शिव ने कोई भी बिना हिचक किए, कोई भी संकोच किए उन्हें दे दिया। हालांकि माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन भगवान शिव को तनिक भी कोई कष्ट नहीं हुआ। हमारे भारतीय शास्त्रों में दान की अलग अलग अनेक कथाएं आपको मिल जाएंगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि दान धन की एक गति है। धन की एक अलग अलग गतियाँ हैं, उन गतियों में एक गति है दान। कहते हैं धन की 3 गति होती है भारतीय शास्त्रों के अनुसार: दान, भोग या नाश। या तो आपके पास धन है तो उसका दान कीजिए, परमार्थ का कार्य कीजिए, परमात्मा का कार्य कीजिए, मानवता की भलाई के लिए कार्य कीजिए, या नहीं तो भोग कर लीजिए। दानम भोगम नाशम। दान कर दीजिए, नहीं तो भोग कर लीजिए, आप स्वयं के लिए भोग कर लीजिए, या नहीं तो वह क्या होगा, नाश हो जाएगा। अब समझिए, दान, भोग और नाश, 3 में से पहला स्थान दान को दिया गया है। भोग आप स्वयं के लिए तो करेंगे, लेकिन दान से अनेक लोगों का भला हो सकता है। दान से एक से अधिक लोगों का भला हो सकता है। नाश से तो कुछ भी भला नहीं होगा। तो यदि 3 में से चुनना पड़े तो पहले हम दान को चुनेंगे, क्योंकि दान से अधिक लोगों का भला हो सकता है। भोग से सिंगल व्यक्ति का भला हो सकता है, जो व्यक्ति भोग करेगा। हमारे ऋषियों ने इसलिए दान की महिमा गाई है। लेकिन मैं दान को उतने ही तक सीमित नहीं रखना चाहता। मैं आपको दान के विज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ। भारतीय व्यवस्था में जिस दान को बहुत ज़्यादा महिमा मंडित किया गया, आखिर ऐसा क्यों किया गया है? दान देने के पीछे क्या वजह है, दान लेने के पीछे क्या वजह है, दोनों को समझिए ज़रा। दान जब हम देते हैं तो हमारा हाथ ऊंचा होता है, देने वाले का हाथ ऊंचा हो जाता है। दान देते वक्त कहीं न कहीं हमारे भीतर सम्राट का भाव आ जाता है, राजा का भाव आ जाता है, हमारे भीतर एक समृद्धि का भाव आता है। वो जो क्षणिक भाव है, वह क्षणिक भाव बार बार आकर के हमारे भीतर समृद्धि पैदा करने लगता है। वो जो बार बार हम कुछ ना कुछ देते रहते हैं, ये जरूरी नहीं कि दान में आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दान में एक रोटी का टुकड़ा भी यदि आप दे रहे हैं, 4 चावल के दाने भी यदि आप दे रहे हैं कीड़े मकोड़े के लिए, या 5 चीनी के दाने, चीनी के छोटे छोटे महीन दाने भी आप दे रहे हैं चींटियों के लिए, वह भी दान है। चीनी का 2 दाना, 2 रत्ती भर का जो दाना है, वह भी यदि आप दे रहे हैं चींटियों के लिए, वह भी एक दान है। जल का भी दान है, विद्या का भी दान है, ज्ञान का भी दान है, अनेक अनेक प्रकार के दान हैं।
उनमें जो सबसे बड़ी बात है वो धन के दान की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि धन हमारे जीवन में सबसे बड़ा विषय हो चुका है आज के समय में। तो धन, भोजन इत्यादि का जो दान है, जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा आवश्यक, उनका जो दान होता है, उसका विज्ञान क्या है। जब आप देते हैं तो आप राजा बनने लग जाते हैं, आपके भीतर देने का भाव आता है, समृद्धि का भाव आता है। वह भाव आपके हाथ से जुड़कर, आपके छाती से जुड़कर, आपके पूरे शरीर से जुड़कर, आपके मन से जुड़कर, आपके तन से जुड़कर आपको समृद्धि देने लग जाता है। दूसरी बात, हम जैसे दान देते हैं, जिस व्यक्ति को दान देते हैं, यदि वह व्यक्ति वास्तविक है, समझिए बात को, हम जिस व्यक्ति को दान देते हैं यदि वह व्यक्ति वास्तविक है, तो दान पाकर उसके भीतर जो तृप्ति महसूस होती है, उस तृप्ति का आधा हिस्सेदार हम भी हो जाते हैं। क्योंकि तृप्ति आई कहाँ से है? तृप्ति का कारण देने वाला है, दाता है। जब आप किसी को तृप्ति देते हैं तो सब चीज़ तो परमात्मा का है। भारतीय व्यवस्था को मैं बार बार इसलिए लाना चाहता हूँ, सनातन परंपरा को मैं बार बार इसलिए बीच में लाना चाहता हूँ। सनातन व्यवस्था यह कहती है हमारा आपका कुछ भी नहीं है, सब प्रकृति का है। हम और आप पैदा भी कहाँ कर रहे हैं? चावल, गेहूँ, अनाज, पैसे कहाँ हम पैदा कर रहे हैं? अपने शरीर से तो पैसा पैदा नहीं कर रहे हैं। सब कुछ प्रकृति में ही है। हम कुछ भी लेकर नहीं आते हैं, ना ही लेकर जाते हैं। प्रकृति के चीज़ों को अपने मेहनत से, थोड़ी चालाकी से, थोड़ी बुद्धिमानी से, थोड़े परिश्रम से हम अर्जित कर लेते हैं, फिर प्रकृति के लोगों को दान दे देते हैं। आप जिसे देते हैं वह भी लेने वाला प्रकृति का एक हिस्सा है, और आप जो दाता हैं वह भी प्रकृति के हिस्से हैं। जो दिया आपने वह भी प्रकृति का ही चीज़ है, उसमें भी, उसको बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है। देने में आपका योगदान है, उसको निर्मित करने में आप उसके निर्माता नहीं हैं, आप उसके दाता हैं। समझिए इस बात को। तो प्रकृति ने आपको दिया, आप किसी और को दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें एक जो मूल पक्ष है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है, उस पक्ष को ज़रा समझिए आप। दान का मूल विज्ञान क्या है? वो मूल विज्ञान है, यदि हम पात्र व्यक्ति को दान देते हैं, यदि हम साधु व्यक्ति को दान देते हैं, यदि हम संत व्यक्ति को दान देते हैं, यदि हम सज्जन व्यक्ति को दान देते हैं, यदि हम वास्तविक व्यक्ति को दान देते हैं, तो दान पाकर वह व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना शुरू कर देता है। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। दान पाकर वह व्यक्ति तृप्ति पाता है, यह तो एक बात है। यदि वह साधु है, संत है, सज्जन है, तो आपका एक बार का दान प्राप्त करके वह जीवन भर उस बात को दोहराएगा। आपके नाम से नहीं, जरूरी नहीं कि आपका नाम, चूंकि नाम किस किस का लेगा। साधु तो आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, अलग अलग जगह चलता रहता है। रमता जोगी और बहता पानी चलता रहता है, तो किस किस का नाम याद रखेगा वो? साधु तो जीवन भर भिक्षाटन करता है, तो किस किस का नाम याद रखेगा? फिर तो सब कुछ भूल के उसका नाम याद रखने में उसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। नहीं, देने वाले का नाम नहीं याद रख सकता, लेकिन दाता को याद रख सकता है। तो साधु दान लेकर एक बड़ी मुसीबत मोल ले लेता है। आप कहेंगे कैसे? जब मुसीबत है तो फिर लेता ही क्यों है? साधु दान उतना ही लेता है जितना अपने शरीर को वो चला सकता है, जितनी उसकी मूल आवश्यकता है, मौलिक जरूरत है, उसकी पूर्ति के लिए साधु दान लेता है। भगवान बुद्ध भी दान लेते, भिक्षा मांगते थे। लेकिन दान लेकर साधु जीवन पर्यंत दाताओं के लिए प्रार्थना करता है ईश्वर से, हे ईश्वर, जिसने मुझे भोजन दिया है उसके जीवन में कभी भोजन की कमी ना हो। जिसने मेरे जीवन में मिठास घोला है उसके जीवन में कभी मिठास कम ना हो। हे ईश्वर, जिसने मुझे धन दिया है उसके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। जिसने मुझे वस्त्र दिए हैं उसके जीवन में कभी वस्त्र की कमी ना हो। समझ रहे मेरी बात को? यदि दान लेने वाला व्यक्ति, यदि दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति वास्तविक पात्र है, तो वह पात्र, वह सज्जन, वह संत, वह साधु, वह जीवन पर्यंत आपके लिए प्रार्थना करता है।
आपके नाम से नहीं, आपके भाव से, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके देने के भाव, आपके योगदान के लिए जीवन भर प्रार्थना करता है। और उसी प्रार्थना के लिए साधु जाना जाता है। तभी साधुओं का इतना सम्मान हुआ करता था प्राचीन भारत में, तभी साधुओं का सम्मान हुआ करता है आधुनिक भारत में भी। मैं इस वक्त यह वीडियो हिमालय से बना रहा हूँ और हिमालय में यह गढ़वाल क्षेत्र है। आज भी यहाँ पर गढ़वाली महिला, गढ़वाली पुरुष साधुओं के लिए शरीर और मन के तल पर पूरी तरह तैयार रहता है दान देने के लिए। बेशक उसके अपने घर में भोजन कम हो, लेकिन कोई साधु चला जाए तो साधु को खाली हाथ नहीं भिजवाते। यह गढ़वाल की महिलाओं, गढ़वाल के लोगों का बड़प्पन है। यह वो जानते हैं कुछ बात को, उनके पास कुछ ऐसी प्रज्ञा है जिसको समझते हैं वो, और सदियों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं ये गढ़वाली लोग। ऐसा ही नहीं, गढ़वाल के नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोग हैं, अनेक लोग हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो आज भी साधुओं का बहुत सम्मान करते हैं। उन सब के भीतर कोई ना कोई प्रतिभा है, कोई ना कोई बात है, वो जानते हैं इस बात को, इस विज्ञान को जानते हैं वो। और मैं बताऊं आपको एक बहुत गहरी बात, प्राचीन समय में साधु बहुत कम लोगों के यहाँ मांगने जाते थे। धन का दान तो बिल्कुल भी लेते नहीं थे, वो स्वीकार नहीं करते थे। भोजन का दान स्वीकार करते थे, भोजन मांगने जरूर जाते थे। मैंने आपको उदाहरण दिया भगवान बुद्ध का, क्षुधा, पेट की क्षुधा को भूख मिटाने के लिए वह भोजन का दान लेते थे, धन का दान नहीं लेते थे। राजा लोग धन दान देने के लिए साधु के पास आते थे, तभी साधु इनकार कर देता था। तो राजा को यह लगता था कि कहीं ना कहीं साधु नाराज हैं हमसे, क्योंकि राजा भी इस विज्ञान को जानता था कि साधु को धन दान दूंगा तो साधु हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे धन में वृद्धि होगी, अपार वृद्धि होगी। इसलिए साधु, पहले के साधु, प्राचीन समय में साधु धन का दान नहीं लेते थे, सोने चांदी जेवरात का दान नहीं लेते थे वो, क्योंकि उनको उसके बदले प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो दिया है उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसी चीज़ के लिए। सोने दिया है तो उसके जीवन में सोने की कमी ना हो, हीरे जवाहरात दिए तो हीरे जवाहरात की कमी नहीं हो। यह बात राजाओं को भी पता था और प्राचीन साधुओं को भी पता था। दुर्भाग्यवश आज यह बातें विकृत हो गई। आज वैसे दान लेने वाले लोग भी नहीं हैं और वैसे देने वाले भी नहीं हैं, दोनों का अभाव हो गया निश्चित तौर पर। कहीं ना कहीं दान देने की प्रवृत्ति और दान लेने की प्रवृत्ति दोनों में बड़ा अंतर आ गया है, बहुत भारी विरोध उत्पन्न हो गया है। इधर से दान लिया, एक हाथ से दान लिया और एक कदम दरवाजे से बाहर निकला, भूल गया किससे दान लिया, गोली मारो, बात खत्म करो। कौन याद रखता है? देने वाला भी वैसा ही, लेने वाला भी वैसा ही। लेकिन आज भी जो पात्र हैं उसे यदि आप दान देंगे तो आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, आपके जीवन में समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। यह मैं स्वयं के अनुभव से कहता हूँ, यह मैं स्वयं के अनुभव से कहता हूँ आपको। हमने भी दान दिए हैं, माता पिता ने भी, मेरे माता पिता ने भी दान दिया है, बहुत दान स्वभाव के हैं। मैंने भी दान दिया है और मैंने भी दान लिया है। मैं दान देने वाला भी रहा हूँ और दान लेने वाला भी रहा हूँ, और दोनों स्थितियों को मैंने एक वैज्ञानिक तौर पर, एक वैज्ञानिक के तौर पर गहन अध्ययन किया है, गहन शोध किया है, बहुत बारीक अध्ययन किया है, और तब जाकर ये वीडियो बनाकर आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, यदि आपका भाव आए, देने का जब भाव आए तब देना। यदि दान देने का भाव आए तब देना, मजबूरी में मत देना, किसी पर उपकार करने के ख्याल से मत देना, दान देने के ख्याल से मत देना, उस पर दया करके मत देना। आपके भीतर यदि मन करे, मौज आए, तब देना। नंबर 1, उतना ही देना जितना देने के बाद मौज बना रहे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? नंबर 1, देने का मौज आए, देने का भाव ने मौज आए, भीतर मजा आए। देने में भी एक मौज है, एक अपूर्व मौज है, वो मौज उठे भीतर, तब देना।
उतना ही देना जितना देने के बाद लगे कि कोई बात नहीं और मौज बढ़ गया। उतना मत दे देना कि दे दिया उसके बाद फिर सिर पीट रहे हैं, रो रहे हैं। अरे भाव में आके, इमोशन में आके, फीलिंग्स में आके ज़्यादा दे दिया, तब वो दान बेकार है। और तीसरी बात, जब दे ही दिया तो प्रार्थना करना ईश्वर से कि हे ईश्वर, ऐसे मौज मुझे और देना। स्वयं के लिए प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, ऐसा मौज मुझे और देना कि दे करके मौज में आ जाऊं। रहीम के बारे में कहावत है, रहीम जितना देते थे उतना मौज लेते थे। रहीम एक मुस्लिम कवि, लेकिन एक अपूर्व कवि हुआ करते थे, एक अपूर्व और अप्रतिम महान दानी हुआ करते थे। उनके बारे में कहते हैं, जैसे जैसे वो हाथ ऊंचा करते थे, सिर झुका लेते थे, जानते थे कि देने वाला कोई और है, लेने वाला भी कोई और है, मैं तो बस माध्यम हूँ। तो मैं आपसे कहता हूँ, तीसरी बात याद रखना, वो तीसरी बात है ईश्वर से प्रार्थना स्वयं के लिए करना। हे ईश्वर, ऐसे मौज का मौका बार बार देना, जब दे करके मौज आ जाए। और जब ये तीनों बातें आपके साथ घटेगी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, लेने वाला जिसको आपने दान दिया है वह भी मौज में आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी न रहेगी। आपके जीवन में रत्ती भर भी कमी नहीं रहेगी। आपका शरीर ही नहीं, आपका मन ही नहीं, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं, आपकी मानसिक स्थिति नहीं, आपकी आध्यात्मिक स्थिति नहीं, आपकी आत्मिक स्थिति नहीं, आपकी धार्मिक स्थिति नहीं, आपकी तमाम तरह की जो स्थिति है, सभी में एक अलग प्रकार की मौज आ जाएगी और आप सम्राट बन सकते हैं। दान देकर आप सम्राट बन सकते हैं। बिल्कुल उल्टी बात लगती है। गणित तो यह कहता है कि दान जब दूंगा, मेरे पास 1000 रुपये हैं और एक अठन्नी मैंने किसी को दान दे दिया तो 50 पैसे तो कम हो गए, तो मेरा तो घाटा हो गया। बनियागिरी तो यह कहती है, लेकिन अध्यात्म का विज्ञान कहता है, भीतर का विज्ञान कहता है कि जो अठन्नी आपने दे दी, 1000 रुपये में से अठन्नी किसी को दे दिया तो आप लाखों के मालिक हो सकते हैं। यह मौज का विज्ञान है, यह दान है, यह मौज का विज्ञान है। समझना मेरी बात को। यदि आपके साथ तीनों स्थिति घटित हो तो दान करना, अन्यथा मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।